सही मायने में जरूरतमंदों की मदद कैसे करें? जब जब हमें लगे कि हम किसी की मदद कर सकते हैं जिससे उसका दुख दर्द दूर होगा, तो हमें वो ज़रूर करने की कोशिश करनी चाहिए। कभी कभी ऐसे होता है कि आप मदद करना भी चाहें तो आप कर नहीं पाते। तो मैं बाहर के देश के एक एग्ज़ाम्पल आपको बताता हूँ। जैसे अब कार में बैठे हैं, कार में जब लाइट आई, इंटरसेक्शन हुई, तो लाइट लाल होगी तो आपने कार रोक ली। अब कई बार ऐसे होता है कि वहाँ चौराहे पर कोई ना कोई कुछ डोनेशन मांग रहा है। कोई किसी ने साइन लगा होगा कि मैंने इतने दिनों से खाना नहीं खाया, कि मेरी आप मदद कर दो। कोई कहेगा कि ये बच्चों के लिए हम कुछ फंड्स इकट्ठा कर रहे हैं ताकि जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए कुछ मदद हो सके। तो लेट्स से कि लाइट वहाँ पर है जहाँ वो हरी रस्सी लगी है, और 3-4-5 गाड़ियाँ और आपकी कार यहाँ खड़ी है, और वहाँ पे कोई खड़ा है, वो देख रहा है एक कार पे जा रहा है, दूसरी कार पे जा रहा है। तो आप सोचते जेब में हाथ डालते, चलो मैं इसको कोई मदद कर दूँ, $5 दे दूँ, $10 दे दूँ, $20 दे दूँ, कुछ पैसे इसको दे दूँ तो शायद इनको मदद होगी। लेकिन जब वो दूसरी तीसरी कार पर लाइट हरी हो जाती है और आप कार ड्राइव कर रहे हो, जब आप ड्राइव कर रहे हो तो चाहे आपका दिल भी कर रहा था मदद करने का, आप नहीं कर पाते क्योंकि ट्रैफिक है, तो आप सारे ट्रैफिक को तो ब्लॉक नहीं कर दोगे, तो आप चलते रहोगे। अगर इस किस्म की कुछ चीज़ हो जाए जिसमें कि आप चाहते हो कि आप किसी की मदद करो लेकिन आप कर नहीं पाते, तो फिर आपको उसका बहुत ज़्यादा फिक्र नहीं करना चाहिए। आपको सोचना चाहिए इसमें प्रभु की कोई रज़ा होगी, जो कि लाइट जल्दी से बदल गई, हम तो कुछ करना चाह रहे थे लेकिन सिचुएशन ऐसी होगी कि हम नहीं कर पाए। तो इंसान को सोचना चाहिए कि जब जब उसे मौके मिलते हैं उसे पूरी कोशिश करनी चाहिए मदद करने की। किसी की मदद करना बहुत अच्छा है, किसी की के दुख को बांटना बहुत अच्छा है, किसी की तकलीफ़ को दूर करना बहुत अच्छा है। लेकिन अगर हमारी इंटेंशन अच्छी भी, हम करना भी चाहें और किसी कारण हम नहीं कर पा रहे, तो फिर अपने आप को तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए। यही सोचना चाहिए कि हम चाह रहे थे मदद करने के लिए बट कर नहीं पाए, तो हमें अब जो करंट क्षण है उसमें जीना है, इसका फ़ायदा उठाना है। ये नहीं सोचना कि ओहो ये क्यों हो गया, ये क्यों हो गया, ये क्यों हो गया। तो हम जो अब का क्षण है उसको प्रभु की ओर लगाएं, उसमें किसी के मददगार हों और कोशिश करें कि जब भी कुछ कर सकें किसी की ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए, किसी के दुख दर्द को हटाने के लिए, तो इंसान को पूरी पूरी कोशिश करनी चाहिए कि वो किसी का मददगार हो। लेकिन अगर पूरा अपना जैसे कहते जोर लगाकर भी इंसान को करना चाहे और नहीं हो पा रहा, तो फिर सोचना चाहिए इसमें प्रभु की कोई रज़ा होगी और जो हमारी बाकी ज़िंदगी है उसे हमें सही सलामत चलाना चाहिए। विपरीत परिस्थितियों में अक्सर हम अपने आप को असहाय समझने लगते हैं और हम में निराशा बढ़ती जाती है। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? हर एक की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऊंच नीच ज़रूर आती है। तो कई मौके आते हैं जबकि हमें लगता है हम बड़े खुश हैं, और कई ऐसे मौके भी आते हैं जब लगता है कि दुखों ने हमें घेर लिया, कोई चीज़ हमें ऐसी दिखाई नहीं दे रही जिसके ज़रिए उन दुखों से हम दूर हों, और उस समय इंसान घबरा जाता है। इंसान सोचता है कि शायद उस अंधेरी ज़िंदगी से वो कभी निकल ना पाए। हम सबको ये जानना चाहिए कि क्योंकि हमें मालूम नहीं हमारे पिछले कर्म क्या हैं, तो काफ़ी कुछ जो हमारे साथ हो रहा है वो हमारी समझ के बाहर है। 75% जो हमारी ज़िंदगी में होता है वो जो हमारे पिछले कर्म हैं उनके ज़रिए हो रहा है, जिन्हें प्रारब्ध कर्म कहा जाता है, और उनकी हम में से किसी को कोई जानकारी नहीं। तकलीफ़ क्यों आई
ये बहुत सी बार इंसान समझने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी समझ के दायरे से बाहर है। आ गई ये तो हमें पता लग रहा है, तो हमें ये भी समझना चाहिए कि अगर आई है तो चली भी जाएगी। अगर हम अपनी ज़िंदगी को देखें तो कई ऐसे मौके आए होते हैं जब हमें लगता है कि शायद इतना दुख हो गया, इतना दुख हो गया कि उसमें से निकलेंगे नहीं। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने भी इसी के बारे में एक जगह फरमाया कि ना उम्मीदी में सामने साहिल आया, कि जब इंसान की उम्मीद टूट जाती है, जब लगता है कि कुछ होगा नहीं, फिर हमें रास्ता दिखाने वाला आ जाता है। इसलिए पिता परमेश्वर में विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम ये सही मायनों से समझ लें, एक पिता परमेश्वर है, उसी ने सृष्टि रची है, सब कुछ उसके बहाने में हो रहा है, हमको अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, लेकिन उसकी रज़ा में हो रहा है, तो फिर हम किसी भी दुख को दुख नहीं समझेंगे। अगर तकलीफ़ आई तो सोचेंगे ये हमारे पुराने कर्म कट गए, और ध्यान उस ओर से हट जाएगा। तो पिता परमेश्वर में यकीन करना बहुत ज़रूरी है। जब भी हमारी उम्मीदें टूट जाती हैं, तो उस समय में जबकि हम दुखों से घिर जाते हैं, हमें वो रास्ता दिखा देता है, और जो प्रभु में विश्वास है उसके ज़रिए हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ना शुरू हो जाते हैं। निष्काम सेवा को जीवन का हिस्सा कैसे बनाएं? हर एक इंसान सेवा तब करने की कोशिश करता है जब उसे लगता है कि किसी को ज़रूरत है। अगर हम अपने आसपास देखें तो हम देखेंगे कि बहुत से भाई बहन हैं जो कि नीडी हैं, जिनको ज़रूरत है। किसी को शायद खाने पीने में दिक्कत होती हो, किसी के पास शायद पैसे ना हो अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए, कोई और होंगे उनको शायद कपड़े ख़रीदने भी मुश्किल पड़ती हो। और ज़िंदगी में हम देखें तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी जो रोज़ की ज़रूरतें हैं वो पूरी नहीं होती। अनफॉर्चुनेटली इंसान ऊपर की ओर देखता है और नीचे की ओर नहीं। वो सोचता है कि शायद मेरे में कुछ प्रभु ने ऐसे कर दिया कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, और हम जो हमें लगता है हमारे पास है नहीं, उन्हीं चीज़ों को पूरा करते करते ज़िंदगी गुजार देते हैं। ये भूल जाते हैं कि बहुत से लोग हैं जिन्हें बड़ी तकलीफ़ हैं। हॉस्पिटल में जाओ तो हज़ारों लोग दुखी हैं शारीरिक तकलीफ़ों से। बहुत सी जगहें हैं दुनिया में जहाँ बच्चों को एक बारी भी दिन में खाने को नहीं मिलता, और बहुत सी तकलीफ़ें हैं हर एक की ज़िंदगी में, जिसे जहाँ भी वो रहता है वहाँ तकलीफ़ हो रही है। तो निष्काम सेवा भाव इंसान के अंदर जागृत तब होता है जब वो अपनी निगाह ऊपर से हटाकर नीचे की ओर करता है। जब वो ये देखता है कि मेरी अपनी ज़िंदगी तो औरों से बहुत बेहतर है, कि मेरी अपनी ज़िंदगी में तो मेरे पास बहुत कुछ है, तब फिर वो औरों से बांटने की कोशिश करता है, उनको मदद करने की कोशिश करता है। तो रोज़ाना जब हम उठते हैं और प्रभु से शुक्रिया अदा करें कि प्रभु ने हमें इस हाल में रखा है जिसमें हम हैं, और जानें कि बहुत से ऐसे हैं जिनकी वो हालत नहीं। तो इंसान जब उस अवस्था में पहुंचता है, जब उसको अंदर से शुक्राना आता है, जब अंदर से उसे लगता है कि प्रभु ने मुझे बहुत कुछ दिया है, तभी निष्काम सेवा भाव के लिए उसके कदम बढ़ने शुरू होते हैं।
तो हमें ये जानना है कि प्रभु की हम पर देन है, उन्हीं की देन से हमारी ज़िंदगी इस समय चल रही है। और बहुत से ऐसे हैं जो उस लेवल तक पहुंच नहीं पाते। तो हमें अपनी ज़िंदगी में उन्हें दिलो जान से मदद करनी चाहिए और करनी है। जब इस किस्म के भाव इंसान के अंदर आते हैं तभी वो सही मायने से सेवा करता है। और निष्काम सेवा तब हो जाती है जबकि किसी की मदद कर कर हम फिर कोई रिटर्न्स ना चाहें। बहुत सी बार इंसान जब किसी को कुछ देता है, चाहे शारीरिक रूप से मदद करे, चाहे मानसिक रूप से मदद करे, चाहे फाइनेंशियली हेल्प करे, या किसी और तरीके से जब किसी को मदद करता है तो उसके वास्ते वो कुछ वापस चाहता है। जब उस किस्म के भाव हों तो फिर वो जो देना है वो एक किस्म का बिजनेस हो गया, लेन देन हो गया। लेकिन जब भी हम मदद किसी की करें इस भाव से करें कि हमें कुछ वापस नहीं चाहिए, कि हमने किसी की मदद कर दी क्योंकि प्रभु ने हमें मदद करने के लायक बनाया है। आजकल के टाइम में बहुत से फास्ट फूड चल रहे हैं, जैसे इंडिया में भी कई खुल गए हैं अब तो, और बाहर के देशों में तो बहुत सी जगह हैं जहाँ के कारों के ज़रिए इंसान पहले खाना ऑर्डर करता है और फिर विंडो पे जाता है और वहीं से उसको खाने की चीज़ें मिल जाती हैं जो भी चाहिए। तो कारों के ज़रिए लोग खाना वहाँ से ले लेते हैं, निकलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो एक वाक़या है रिसेंटली कि किसी ने जब अपना खाना लिया तो एक कप कॉफ़ी के पैसे ज़्यादा छोड़ दिए और कहा कि जो मेरे पीछे आ रहे हैं इनको कॉफ़ी का एक कप तो मेरी तरफ से दे देना। तो जब पीछे वाला आदमी आया विंडो पर तो उन्होंने उसको कहा ये कॉफ़ी जो तुमने ऑर्डर करी थी इसके पैसे किसी और ने दे दिए, तुमको देने की ज़रूरत नहीं। तो उस इंसान ने कहा कि ठीक है, तुम जो मेरे पीछे आएगा ना उसको कॉफ़ी देना, मेरे से पैसे ले लो। तो वो कहते हैं कि कई लोग ऐसे एक 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 कर, क्योंकि एक ने मदद करी थी, दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा का नंबर काफ़ी बिग था कि वो इतने लोग कंटिन्यूसली अगले के लिए मदद करते रहे। मदद ऐसी होनी चाहिए जिसमें कि हम मदद इसलिए नहीं कर रहे कि हमें लग रहा है हमें कुछ वापस में फ़ायदा मिलेगा, पर मदद इसलिए कर रहे हैं कि हम चाह रहे हैं कि किसी की ज़िंदगी बेहतर हो, उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएँ, वो आराम से जी सके, जो उसके पास है नहीं वो ले सके। तो जब निष्काम भाव से इंसान सेवा करता है तो वो सेवा उसके लिए बड़ी ही सफल रहती है। स्वप्न में सतगुरु के दर्शन होना क्या भ्रम है? जो स्वप्न है ये फिगमेंटेशन ऑफ द माइंड कहा जाता है कि हमारे मन में जो हलचल हो रही है वही हमें सपनों के रूप में आती है। स्वप्न तब आते हैं जब इंसान सो रहा होता है, और जब हम सो रहे हों तो जो स्वप्न आता है वो ज़रूरी नहीं कि वो ठीक हो। कुछ भी जो हमारे अंदर चल रहा है, कोई बाहर की चीज़ें, कोई पुरानी चीज़ें, वो मिलजुल के स्वप्न बना देती हैं। और स्वप्न में अगर हमारे सद्गुरु के दर्शन हो तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। लेकिन स्वप्न में हम सिमरन कैसे करेंगे? हम तो सो रहे हैं, क्योंकि हम सो रहे हैं तो उस समय तो अगर हमें अपने सद्गुरु के नूरी स्वरूप दिखाई भी दिए तो हम चेतन नहीं हैं कि हम सिमरन कर पाएंगे। स्वप्न में जो कुछ भी देखता है हमें उसे सच नहीं मानना चाहिए, और ना ही कोई तरीका है कि जिसके ज़रिए वो उसको टेस्ट किया जाए कि वो सच है कि नहीं है। क्योंकि जब इंसान सो रहा है तो वो चेतन नहीं है। जब चेतन नहीं है तो सिमरन करके किसी चीज़ को चेकआउट नहीं किया जाता था, टेस्ट नहीं किया जाता था। लेकिन अगर स्वप्न में हमारे सद्गुरु के दर्शन होते हैं
तो वो हमारे लिए अच्छे ही है। जब भी उनके दर्शन हो, जहाँ भी हों, जिस हालत में हों, उससे हमें फ़ायदा ही मिलता है। लेकिन वो सही है कि नहीं है स्वप्न में, वो कोई हमारे पास तरीका नहीं है उसको चेकआउट करने का, क्योंकि उस वक़्त हम चेतन अवस्था में नहीं हैं। सदाचार को जीवन का हिस्सा कैसे बनाएं? सदाचारी जीवन वो जीवन है जिसमें हम सद्गुणों से भरे हुए हों। उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, एफर्ट लगाना पड़ता है। हम अपनी ज़िंदगी ऐसे जिएं जिसमें कि हम सच्चाई का साथ करें, सच्चा सोचें, सच्चा बोलें, सच्चे कार्य करें, ताकि हम एक सच्चा इंसान बन सकें। हम अपनी ज़िंदगी ऐसी जिएं जिसमें कि हिंसा ना हो, अहिंसा का रास्ता अपनाएं। वो चाहे हमारी सोच में हो, चाहे बोल में हो, चाहे कार्य में हो। हम जिंदगी नम्रता से जिएं, अपने आप को किसी और से ऊंचा या बेहतर ना समझें, हर एक को एक ही निगाह से देखें। ये जानें कि हम सब पिता परमेश्वर के परिवार की संतान हैं। हम सब भाई बहन हैं, हम सब एक ही जगह से आए, एक ही नूर से उत्पन्न हुए, और हम ऐसी ज़िंदगी जिएं जिसमें कि हम औरों के मददगार हों, निष्काम सेवा भाव से जिएं, हमारे अंदर करुणा हो और हमारे अंदर हर एक जीव के लिए प्रेम हो। जब ऐसी ज़िंदगी हम जीते हैं तो फिर हम एक अच्छा इंसान बनना शुरू हो जाते हैं। जब उसके साथ साथ जब हम अभ्यास करते हैं, भजन सिमरन करते हैं, अंदर की दुनिया में बढ़ते हैं, सबके साथ जुड़ते हैं, तो फिर हम एक सच्चा इंसान बनना शुरू हो जाते हैं। तो एक अच्छा इंसान बहुत अच्छा है, लेकिन सच्चा इंसान उससे भी बेहतर है, क्योंकि वो अच्छा होने के साथ साथ सच्चाई के साथ जुड़ा हुआ है। तो इन चीज़ों को जब हम अपनी ज़िंदगी में ढालेंगे तो हम देखेंगे कि जिस ध्येय से हम इस धरती पर आए वो पूरा होगा। हम एक सच्चे इंसान बनेंगे, सद्गुणों को अपने अंदर पाएंगे, हमारी ज़िंदगी प्रेम से, आनंद से गुजरेगी। जहाँ हम रहते हैं, हमारे अंग संग जो रहते हैं, उनकी ज़िंदगी में भी प्रेम होगा, और हमारे कदम अपनी मंजिल की ओर तेज़ी से बढ़ते चले जाएंगे। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आई बॉल्स आँखों को डेलें सीधे सामने और नीचे जैसे 8-10 इंच आपके सामने फोकस हो। तो आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है, आप सिमरन कीजिएगा। और वो भाई बहन जो यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कर सकते हैं। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। आपके सामने रोशनी खुलनी शुरू हो जाएगी। शुरू में हो सकता है रोशनी के चिन्ह हो, रोशनियाँ टिकी हुई हों, रोशनियाँ किसी भी रंग की हो सकती हैं, लाल, पीला, नीला, हरा, संतरी, सफ़ेद, कोई भी रंग हो। जो कुछ भी दिखता है उसके बीच में देखिएगा, और बहुत से नज़ारे आपको देखने में मिलेंगे। मेरी प्रभु के चरण कमलों में जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हुए हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, दयाल पुरुष दर्शन सिंह जी महाराज की चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो वही हमारी ज़िंदगी में ढले। इन महापुरुषों की इतनी दया में रहो कि हम सबके साथ जुड़ें और अपने भीतर प्रभु की ज्योत के दर्शन कर पाएँ। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊँगा, और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव ऑफ।